इंडिया गठबंधन की जो स्थिति है, जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी पर हमले हो रहे हैं, उम्मीद है सत्ता वापसी होगी। राहुल गांधी पर हमले नहीं हो रहे हैं। ये जो है जो घमंडिया है, उसका प्रहार जो हमला कह रहे हो वो घबराहट है। घबरा चुके हैं ये। और 9.5 साल में ये आप हो या देश की जनता हो, इतना घबराया हुआ प्रधानमंत्री तो नहीं देखा होगा आपने। क्योंकि जो लाल किले से ब्यूरोक्रेसी को बुरा कुर्सी के लोग मेरे लाखों हाथ पैर, ये तो बौखलाहट ही है और क्या है। रावण का रूप बता दिया गया राहुल गांधी को। एक बात बताइए, लखनऊ में 5 तारीख को विधानसभा के बाहर बैठी एक महिला का रेप हो गया। धरने पे बैठी थी, कौशाम्बी से आई थी। ठीक है, आप वो अगर जनता को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, प्रज्ञा मिश्रा के चैनल पे जाके देख लेगी जनता। बताइए तो जब एक विधानसभा के बाहर धरना देती हुई महिला सिर्फ सेफ नहीं है, और आप कहते हो कि महिला सुरक्षा पर आप बहुत महिलाओं पर जो है सीना फुलाते हो कि सेफ हैं। मोटा भाई जाकर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 12 बजे रात को भी महिलाएं गहने पहनकर घूम सकती हैं, उसके बावजूद ये सब हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे महोदय, ये बताइए। 9.5 साल अमृत काल है, आप ये अमृत काल नहीं, अंधभक्ति काल है। इस बार मोदी जी 24 में आएंगे। देशभक्ति करने के अंधभक्ति हो गई। सुनिए तो, देशभक्ति मैं बता रहा हूँ ना यार, सुनोगे तो नहीं। ये बात बताइए, जो 14 में तो चाय बनाई थी हमने, और 19 में गरम कर लिया, और 24 में वही चाय को फिर गरम करेंगे तो चाय जहर बनेगी और जनता को मारेगी, गरीब जनता भूख से मरेगी। तो इसलिए अब 24 में मोदी जी आएंगे और क्या कहेंगे अंधभक्तों से कि हम लाए हैं कांग्रेस से सत्ता निकाल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे अंधभक्ति काल के, जिसको आप अमृत काल कह रहे हो, कि तुम ही भविष्य हो मेरे अंधभक्ति काल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। और आगे कहेंगे मोदी जी कि सत्ता के दांव पेच से रखना न वास्ता, बच्चों की फिक्र कर लो अब खस्ता है रास्ता, भटका न दे कोई तुम्हें चाय के नाम पे, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। तो अब हम जनता चाय के नाम पर नहीं भटक। तो संभाल कर रखे हैं, भक्त कह रहे हैं कि अब की बार फिर से मोदी सरकार। अब की बार जो है चौकीदार फरार। उसके बाद कहते हैं गाय वाला आएगा। चाय से के बाद गाय वाला आएगा। देखो कागज पे लिखा शेर बकरी चबा गई, चर्चा चारों शहर में हो गया कि शेर बकरी खा गई। चाय से शुरू हुई थी ये सरकार और गाय पे अटक गई। अब विकास की मम्मी रास्ते में क्यों भटक गई, यही तो हम पूछने निकले हैं। आएगी विकास की मम्मी 2024 में। विकास की मम्मी जा रही है और अंधभक्त शौचालय में बेहोश पाए जाएंगे, लिखना 24 के बाद। शौचालय में बेहोश पाए जाएंगे क्योंकि शौचालय को विकास समझते, विद्यालय से मतलब ही नहीं रहता उनको। अंधभक्तों की बात छोड़िए, मोदी जी स्वयं कह रहे हैं कि 2024 में लाल किले पर वही तिरंगा फहराएंगे। लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे तो लाल पीला क्यों हो रहे हैं मोदी जी, ये पूछिए ना। विपक्ष को जेल में डाल रहे हैं, बताइए। संजय सिंह को बताइए, ईडी ने बताया था, संजय सिंह ने खुद आके कॉन्फ्रेंस किया था कि उसने कहा था कि आपका नाम गलती से आ गया, और फिर बाद में संजय सिंह को उठा के डाल दिया जाता है। फिर वही अमानतुल्लाह खान को भी डाल दिया जा रहा है। मतलब 12-15 घंटा ईडी की रेड चलती है। ये सब क्या चल रहा है? क्या चाहते हैं कि मतलब जो गलत करेगा ईडी सीबीआई काम न करे? अरे तो गलत करेगा तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आप ही के लोग के माध्यम से कि मोदी जी ने मंच से कहा था, भाइयों बहनों, अजीत दादा पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, और देवेंद्र फडणवीस मंच से कहते हैं कि जैसा कहा उन्होंने मैं वैसा बता रहा हूँ कि अजीत दादा पवार जेल में जाएं एंड चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। तो मैं वो पूछना चाहता हूँ इन लोगों से कि अजीत दादा पवार कौन से जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग बताएं।
तो वॉशिंग मशीन में कमी क्या तो ये तो यही है ना कि भाजपा के पास एक गजब का वॉशिंग मशीन है। इधर से घुसाओ भ्रष्टाचारी, उधर से निकलता है सदाचारी। क्या लगता है कि राहुल गांधी ने जो पद यात्रा की, राहुल गांधी की दुकान खुल पाएगी पूरे देश में? मोहब्बत, देखिए तुम जिसका नाम ले रहे हो भाई साहब, ये शादी करते नहीं है, बाण घूमते हैं, तो उनको प्यार का मतलब क्या समझेगा? मोहब्बत कहो तो वो नफरत समझते हैं। जैसे हम प्रधानमंत्री को जनता कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमें शांति चाहिए, तो प्रधानमंत्री को लगता है ये लोग क्रांति मांग रहे हैं। तो कभी मणिपुर होता है, कभी हरियाणा में देखते हैं आप, तो यही सब हो रहा है, नफरत। तो क्या गलत कह रहे हैं राहुल गांधी? अगर नफरतों के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोल रहे हैं, तो निशिकांत दुबे खड़ा होकर के कहते हैं संसद में कि राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान में चाइनीज सामान भरा हुआ है। तो ये खुद चाइनीज हैं ये लोग, और दूसरों को कहते हैं। इसके लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जब लद्दाख में सेना जो गलवान घाटी में जब 20 जवान शहीद होते हैं, तो प्रधानमंत्री उसी दरमियान पीएम केयर फंड में चाइनीज कंपनियों से चंदा लेते हैं। अगर क्यों लेते हैं, ये भी तो पूछना चाहिए। इससे पहले फिर राहुल गांधी जी और उसके बाद आके टीवी पर कह देते हैं ना कोई घुसा था, ना कोई आया था। बताइए, राहुल गांधी जी अब मिल रहे हैं लोगों से, कहीं मंडी में जा रहे हैं, कहीं कुलियों से मिल रहे हैं, कहीं ऑटो वालों से मिल रहे हैं। जरूर मिलना चाहिए। तो इससे पहले क्यों नहीं मिले फिर ये किससे पहले? हाँ, इससे पहले क्यों नहीं मिले थे यार? हाँ। आप किस, फिर आप बोलते हो आप लोग पत्रकार कैसे बनते हो? मैं पूछ देता हूँ तो आप लोग गुस्सा हो जाते हो। हमारे सवालों से आप भी बेहोश पड़े रहते हैं। हमारे सवालों से आप डर रहे हैं। ये बताइए पत्रकार के गुर्दे में दम नहीं है कि जाके प्रधानमंत्री से सवाल करे, और आप मेरे से बोलते हैं मैं सवालों से डर रहा हूँ। मैं कौन सा प्रधानमंत्री हूँ यार? अब मैं एक गरीब जनता हूँ, मैं गरीब